नमस्कार, मेकर मणि हलचल में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां चालू हैं। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, चुनाव की घोषणा के साथ ही वहां पर आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि आदर्श आचरण संहिता है क्या? इसके लागू होते ही नियमों कानूनों में क्या अंतर आ जाता है? हम और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं या उनके कार्यकर्ता, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो मोटी मोटी बात आइए चर्चा करते हैं कि आदर्श आचरण संहिता आखिर है क्या। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्रकारों को, राजनीतिक दल के लोगों को सूचना पहुंचाई गई कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आम आदमी के लिए आदर्श आचरण संहिता के दौरान क्या सावधानी बरतनी है। कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा नकद अपने पास लेकर ना चले। यदि उसके पास इतनी राशि है तो उसका स्रोत उसे बताना चाहिए और बताना पड़ेगा कि यह राशि किसकी है, कहाँ से आई है और किस उद्देश्य को लेकर वह राशि लेकर जा रहा है। अन्यथा राशि भी और साथ में आप जिस वाहन में हैं दोनों जब्त किए जा सकते हैं। किसी भी तरह की शासकीय संपत्ति या निजी संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने प्रचार से संबंधित ना तो दीवार लेखन कर सकता है और ना ही पोस्टर आदि चस्पा कर सकता है। खुद की निजी संपत्ति पर भी यदि चिपकाते हैं तो उसकी पूरी जानकारी भी आपको देना होगी। अब तीसरा मुद्दा, सोशल मीडिया, जिस पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का उपयोग हम और आप सभी करते हैं। इस पर क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं? सोशल मीडिया में किसी भी तरह की पोस्ट्स, कमेंट्स आपको ऐसे नहीं डालने हैं जिससे किसी भी तरह के संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होता हो या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई कमेंट्स करते हैं तो वह भी दंडनीय अपराध होगा। जैसे महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि, इनके बारे में आप किसी भी तरह के कमेंट सोशल मीडिया में करने से बचें। और यदि कोई पोस्ट है, विवादित पोस्ट है, तो उसे शेयर करने से ही बचें। यदि ऐसी कोई पोस्ट जिससे आपसी संप्रदाय में किसी तरह की विषमता आती है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो इस तरह की पोस्ट भी यदि आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम यदि आपको आयोजित करने हैं और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम भी, तो उसके लिए आपको अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित रूप से अनुमति लेनी होगी। जैसा कि पास ही में नवरात्र दुर्गोत्सव का आयोजन होना है, पंडाल बनेंगे, विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। इसके लिए आपको लिखित रूप से अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगी। भंडारे का आयोजन करा रहे हैं आप या चल शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इस तरह के जो भी आयोजन जनरली जो 9 दुर्गों के दौरान होते हैं, उसके लिए आपको अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। रात्रि 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं होगा। जो उपयोग करेगा वह अपराध की श्रेणी में आएगा और उस पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अब जिस बात का ध्यान आपको रखना है, आपके वाहन में शासकीय अशासकीय किसी भी तरह के किसी पद की पट्टिका लगी है तो उसे निकाल दें, अन्यथा उस पर भी परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। अब बात आती है शस्त्र की। यदि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास कोई शस्त्र रखा हुआ है, तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हो गई है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, अपने निकटवर्ती थाने में जाकर अपना वह अस्त्र आप जमा करा दें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, इस दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचें, अन्यथा छोटी छोटी चीज़ों पर भी जल्द और पुख्ता कार्रवाई होती है।
अनावश्यक आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए छोटे मोटे विवाद हैं या नशे की हालत में बाहर घूमना या फिर अन्य जो प्रतिबंधात्मक चीज़ें हैं उनको लेकर चलना, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इनसे परहेज करें, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। अब इसके अलावा यदि चुनाव आचरण संहिता लागू होने के दौरान आपको निर्वाचन से किसी तरह की कोई शिकायत है या कोई दिक्कत है, तो चुनाव संबंधी एक पोर्टल या एक ऐप है सी विजिल ऐप, उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तुरंत ही कानूनी रूप से कार्रवाई होगी और आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। हमारा यह उद्देश्य है कि जैसा कि चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, तो आप हर तरह से प्रशासन का सहयोग करें। और अंत में हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसमें प्रशासन के भागीदार बने, सजग नागरिक होने का परिचय दें। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।